हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं वीर कुंवर सिंह पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। 1, वीर सेनानी कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। 2, स्वाभिमानी, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहां से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। 3, उदार स्वभाव, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्योहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। 4, दृढ़ निश्चयी, उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व भी उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। 5, समाज सेवक, एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुआं व तालाबों का निर्माण करवाया। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। 6, साहसी, कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराकर ही दम लिया। प्रश्न 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर, वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। प्रश्न 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण कराया। प्रश्न 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर, निम्नलिखित प्रसंगों से हमें कुंवर सिंह के साहसी, उदार और स्वाभिमानी होने का पता चलता है। साहसी, जगदीशपुर में अंग्रेजों से हार कर भी कुंवर सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और भावी संग्राम की योजना बनाकर युद्ध किया और उनके अनेक स्थानों को जीतते हुए जगदीशपुर को भी जीत लिया। उदार, कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति यद्यपि अच्छी ना थी पर वे निर्धनों की सदा मदद किया करते थे। स्वाभिमानी, कुंवर सिंह स्वाभिमानी थे जिसके कारण कमजोर होने पर भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। 5,
आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर, प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। निबंध से आगे प्रश्न 1, 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भगवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही। लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हो गई। मंगल पांडे। अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी थे। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। बहादुर शाह जफर। मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने वक्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें अपना शेष जीवन रंगून के जेल में बिताना पड़ा। प्रश्न 2, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। उत्तर, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग बेसमन है बसंती चोला, भाई रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, भाई रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहने झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मर्दों की टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। अब हम पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। उत्तर, हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमने, सिनेमा देखने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। प्रश्न 2, 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। उत्तर, 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। प्रश्न 3, अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। उत्तर, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसीलिए चुना गया होगा कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें काफ़ी भीड़ होती है तथा तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है।
इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाए तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। भाषा की बात, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है बहुवचन बनाने पर वह ईकार हो जाता है, यानी ह्रस्व इकार। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। नीति, जिम्मेदारियों, सलामी, स्थिति, स्वाभिमानियों, गोली। उत्तर, नीति का नीतियों, जिम्मेदारियों, जिम्मेदारी, सलामी का सलामियों, स्थिति का स्थितियों, स्वाभिमानी का स्वाभिमानियों, गोली का गोलियां। मूल्यपरक प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, लिखिए। उत्तर, वीर कुंवर सिंह के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि मनुष्य के मन में किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। उनका जीवन हमें देश के लिए त्याग, बलिदान एवं संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उसमें हमें परोपकारी बनने की प्रेरणा भी मिलती है। हमें भी वीर कुंवर सिंह के समान देश की सेवा करनी चाहिए। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। ख, बाबू कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? उत्तर, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। ग, कुंवर सिंह किस उद्देश्य से आजमगढ़ पर अधिकार किया था? उत्तर, वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ पर अधिकार कर इलाहाबाद और बनारस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वह अंग्रेजों को पराजित कर अंततः उनका लक्ष्य जगदीशपुर पर अधिकार करना था। ख, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए हैं? उत्तर, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा नाना धुंदुपंत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान, अहमद शाह मौलवी तथा वीर कुंवर सिंह के नाम आए हैं। आज हमने वीर कुंवर सिंह पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।